कहते हैं ईमान और जो हया होती है ना, इन दोनों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक होता है और इनमें से अगर एक भी चली जाए ना तो दूसरी जो है वो खुद ब खुद चली जाती है और फिर आपको उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। और शायद ये बात भी सच है कि कयामत की निशानियां पूरी हो रही हैं और पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ें होना शुरू हो गई हैं जो कभी आप सोच नहीं सकते थे, आप तसव्वुर नहीं कर सकते थे। इसी तरह की एक और वीडियो वायरल होती है और ये बिल्कुल ठीक वीडियो है। पहले ये कहा जा रहा था कि ये वीडियो यहाँ की नहीं है, लेकिन ये कराची कुरंगी जो है वहाँ पे एक पार्टी, प्राइवेट पार्टी अरेंज की जाती है एलीट की तरफ से। अब ये एलीट कौन है? ये एलीट वही है जो आजकल के ट्रेंड सेट करते हैं, जो ये तय करते हैं कि कब जो है वो किस तरफ मामलात या किस तरफ हवा चलानी है और बाकी पूरे लोग जो हैं वो उसके पीछे चल पड़ते हैं। अब ये एलीट्स की तरफ से पार्टी अरेंज की जाती है विद कंसेंट, विद म्यूचुअल कंसेंट ऑफ एसएसपी ऑपरेशन, यानी पुलिस को एक लेटर लिखा जाता है एसएसपी ऑपरेशन की तरफ से, ये पार्टी को अलाउ भी कर दिया जाता है। लेकिन इनिशियली उन्होंने कुछ शराइत रखी थी और वो शराइत ये थी कि आपने वल्गैरिटी का उसमें कोई डेमोन्स्ट्रेट नहीं करना, फिर आपने कोई वहाँ पे अल्कोहल नहीं चलनी चाहिए, फिर कोई ऐसा नशा वहाँ पे ड्रग्स आइस का नशा नहीं वहाँ पे होना चाहिए। लेकिन ये पार्टी को अलाउ कर दिया जाता है। अब जब पार्टी को अलाउ किया जाता है वहाँ पे हैलोवीन के नाम से, अक्सर ये आपने देखा होगा कि अजीबो गरीब कपड़े पहन के वहाँ पे जाते हैं और ये इस्लाम में तो वैसे ही मना है, लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ ऐसी क्लासेस हैं जो हर त्यौहार जो कि काफिरों का है वो मनाना अपना फर्ज समझते हैं और वो इसको बाकायदा मनाते हैं। तो इसी तरह की ये पार्टी भी रखी गई जिसके अंदर बच्चे आए, 24 साल से लेके बल्कि 18 साल से लेके 25 साल की बच्चियां तक जो हैं वो इसके अंदर शामिल हुई। गर्लफ्रेंड्स और वो जिनको मैं निब्बी निबियां कहता हूँ वो इसमें आए और कपड़े जो है वो बिल्कुल बराए नाम पहने गए, ना होने के बराबर कपड़े पहने गए। कुछ फुटेजेस सामने भी आई हैं, लोगों ने बनाई हैं, लोग जो है वो पीछे भी भागे, उन्होंने वीडियोस बनाई, मजाक उड़ाया और रेड किया जब पुलिस ने वहाँ पे, तो पता चला कि वहाँ पे बड़ी इलीगल एक्टिविटीज़ भी हो रही थी और वो तमाम चीज़ें जिनसे उन्होंने मना किया था वो वहाँ सारी जो है वो हरकतें की जा रही थी। लेकिन जब ये रेड हुआ तो उसके बाद वो वहाँ से भागे सारे और उनको फिर एक सेफ एग्जिट भी दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि हमारा जो मुआशरा है वो किस तरफ जा रहा है और हम अपनी नस्लों को, या जो मतलब ये जो रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हम जो कहते हैं, जो कुछ जिसकी कुछ बुनियाद थी रखने की और ये कुछ नॉर्म्स और कुछ वैल्यूज़ के ऊपर जो है वो इसकी बुनियाद रखी गई थी। हम लोग वैसे तो वेस्टर्न कल्चर को बहुत बुरा कहते हैं और हम कहते हैं कि वहाँ पे ये होता है, वहाँ पे वो होता है, लेकिन जो हमारे मुल्क के अंदर हम लोग कर रहे हैं आजकल और शहर कायद के अंदर और बिल्कुल मतलब पुलिस के नॉलेज में ये सारी चीज़ें और गढ़ के अंदर उनकी सुपरविजन के अंदर ये सारी चीज़ें होना, करने वाले कौन है? एलीट क्लास है और इससे इंस्पायर होने वाले कौन है? मिडिल क्लास है। यानी सोशल मीडिया ने इतना गंद हमारे जहनों में डाल दिया और ये पार्टी जो है वो तकरीबन रात को 10 बजे के बाद रखी गई थी। यानी ये वो बच्चे बच्चियां हैं जो घर से ये कह के निकलती हैं कि हम दोस्तों के साथ जा रहे हैं और बाद में वो कौन कौन से जो है वो क्लब्स में जाती हैं, कहाँ पे क्या कुछ करती हैं, इस तरह की पार्टीज में जाती हैं। माँ बाप को कुछ नहीं पता होता। एक तो स्कूल ऑफ थॉट ये है, लेकिन मैं इससे अग्री नहीं करता। मेरा ये मानना है कि माँ बाप जो हैं उनको सारा इल्म होता है कि उनकी बच्ची कहाँ जा रही है, किससे मिलने जा रही है, उसकी कम्युनिटी क्या है, उस कंपनी क्या है, वो कितने बजे घर वापस आ रही है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। लेट्स से आपका कोई बेटा या बेटी है, वो आपसे अगर ये कह के भी जाता है या जाती है कि जी मैं दोस्तों के साथ मिलने जा रहा हूँ, और वो घर पे अगर वो रात को 2-3 बजे वो आ रहा है या आ रही है, तो क्या आपको उससे नहीं पूछना चाहिए कि इस टाइम घर आने का क्या मकसद है और इतनी देर वो कहाँ थी, किसके पास गई थी? जहाँ पे हम लोग ये कहते हैं, मर्दों को हम गलत कहते हैं कि वो अपनी नजरें नीचे करें, वो पीछे क्यों भागे, उन्होंने ऐसा क्यों किया, वहां पे कहीं ना कहीं हमें अपनी बच्चियों को भी कंट्रोल करना है और उनको ये चीजें समझानी है कि आप अगर शॉर्ट्स पहन के जाएंगी, आप अगर नंगे कपड़े पहन के या बदन के ऊपर बराए नाम कपड़े पहन के आप बाहर जाएंगे तो आपके ऊपर नजरें भी लोगों की उठेंगी, आप पे लोग तोहमतें भी लगाएंगे, आपके पीछे भी पड़ेंगे, आपकी वीडियोस भी बनाएंगी। अभी इस वाक्य के अंदर एक वीडियो वायरल हुई है, एक बच्ची है, उसने कोई वो प्रिंसेस वाला या पापा की परी वाला वो उसने सूट पहना हुआ है और वो उसमें भागती हुई वो जा रही है। जब पुलिस का रेड हुआ तो वो गाड़ी में बैठने लगी तो कुछ जो लड़के थे वो उसकी वीडियोस बनाना शुरू कर दी उन्होंने और वो उसके पीछे पीछे गए हैं। अब अगर इस केस में आप ये कहें कि जी उन्होंने वीडियो क्यों बनाई या वो क्यों उसके पीछे गए, तो मेरे ख्याल में एक आर्ग्यूमेंट फिर ये भी बनता है कि इतने रात को वो लड़की वहां पे क्या कर रही थी और फिर ऐसी पार्टी के अंदर वहां पे जाना। और ये तो वो कहानी है जो मैं आपको बाहर की बता रहा हूँ, अंदर की कहानी आपको भी पता है अंदर क्या हो रहा होगा, अंदर क्या हुआ था और वो क्या करने आए होंगे। ये लोग कोई भाषण तो देने आए नहीं होंगे या कोई मोटिवेशनल स्पीच तो अंदर चल नहीं होगी। और बाकायदा वहां से कहते हैं कि अल्कोहल की बॉटल्स जो हैं वो वहां से, शराब की कुछ ऐसी बॉटल्स हैं वो वहां से मिली हैं। अंदर वहां पे पार्टियां चल रही थी और वही क्लब्स जिस तरह बाहर की कंट्रीज में होता है कि छोटे छोटे कपड़े पहन के वो मास्क वगैरह लगा के, और वो हर बंदा जो है वो एक लड़के के साथ अगर 3-3 लड़कियां आई हुई हैं या 3-3 लड़कियों के साथ एक लड़का है
तो ये समझ में नहीं आता कि व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंडशिप दिस इज, और ये क्या मतलब मकसद था इन सब चीज़ों के करने का। और एक बहुत बड़ा सवालिया निशान हमारे इदारों के ऊपर भी है कि, और ये बल्कि मुझे जब ये एक मैसेज आया था कि इसके ऊपर वीडियो बनाए, अदरवाइज मुझे इसका पता नहीं था, मैंने फिर उनसे लिंक्स मांगे, मुझे लिंक्स मिले, तो मुझे अब ये चीज़ पता चली कि ये तो कराची में तो कॉर्नर, हर कॉर्नर के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं, और लाहौर के अंदर ये चीज़ बहुत बढ़ गई है। और पेरेंट्स को पता ही नहीं होता, पेरेंट्स को वो यही होता है कि वो किसी अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर गई हुई है, या किसी से मिलने गई हुई है, या कोई आपस में गैदरिंग इन्होंने की है, और वो 2-3 बजे बच्चे घर वापस आ रहे होते हैं, किसी के कान खड़े नहीं होते। अब्बा जी अपने बिजनेस में मसरूफ़ हैं, अम्मा जान जो है वो उनको अपनी बीवी पे, वो बेटी के ऊपर, उनको अपनी बेटी पे ट्रस्ट ही इतना है, उनको अपनी बेटी पे यकीन ही इतना ज़्यादा होता है कि मेरी बच्ची तो गलत कर ही नहीं सकती, मेरी बच्ची तो ऐसी कंपनी में कहीं जा ही नहीं सकती, ज़रूर इसके साथ गलत हुआ होगा। तो समझ से बाहर है कि अपने बच्चों को हम कहाँ लेके चले जाएं, या हम लोग कैसे इन्वायरमेंट के अंदर अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को, ये एलीट क्लास जो होती हैं, इनके बच्चे होते हैं, कि वहाँ पे बच्चियाँ जा रही हैं, उन्होंने छोटे छोटे कपड़े पहने हुए हैं, और वहाँ पे जाके मास्क मुंह पे लगाए हुए हैं कि आप इसको पेरिस समझते हैं, आपने इसको यूके समझा हुआ है कि आप जो मर्जी आपका दिल करेगा आप यहाँ पे जाके करेंगे, जैसी मर्जी आप हरकतें वहाँ पे करें, और कोई आपको पूछे ही ना। शराब की बोतलें आपने अपने साइड पे रखी हुई हैं, बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं, लड़कियां वहाँ पे जो है वो सिगरेट पीती हुई, स्मोकिंग करती हुई आ रही हैं, जा रही हैं, और वो हाथ में बोतलें उन्होंने पकड़ी हुई हैं, और गार्ड्स खड़े हुए हैं उनकी गाड़ियों के आसपास, और वो चेक कर रहे हैं कि कोई बाहर से आ तो नहीं रहा है। ये किन के बच्चे हैं, ये कौन सी लीड क्लास है, और ये क्या चीज साबित करना चाहते हैं। और मतलब इन्होंने पेरिस समझ लिया है इस चीज को, बल्कि वहां पे भी शायद इतना, वहां पे भी लिमिट्स में रह के ये चीजें की जाती हों, और वहां पे भी कोई ना कोई रूल्स होंगे, लेकिन इनके लिए हर चीज़ इन्होंने मजाक बनाई हुई है, और इनका जब दिल करता है जहाँ पे मर्जी ये कोठा लगा के बैठ जाते हैं। अब इन सारी चीज़ों के अंदर जो सबसे ज़्यादा हैरान कुन बात है वो ये है कि आप जब वो फुटेजेस सामने देखते हैं, कुछ वीडियोज़ आपके सामने भी आई होंगी, तो उन वीडियोज़ के अंदर जो बच्चियाँ कई बाहर आ रही हैं, जब उनको पता चला कि पुलिस ने जो है वो छापा मारा है, और वो गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, या उन्होंने उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया है, तो वो जो बच्चियां जब बाहर सामने निकल रही थी, तो कुछ बच्चियां ऐसी थी जिनकी 16-16 साल उम्र थी। अब 16 साल की बच्ची, आप इमेजिन करें, उसने शॉर्ट से कपड़े पहने हुए हैं, और वो ना होने के बराबर हैं, और वो अभी तक ज़मीन से वो निकली नहीं है, और हाथ में उसके अल्कोहल है, अंदर पता नहीं वो क्या कर रही थी, वो बाहर निकली है, भागी है, और गाड़ी में वो बैठी है, और गाड़ी में बैठ के वो गई। तो आप इमेजिन करें कि ये जो लीड क्लास है, ये इस तरह के इनके कारनामे होते हैं, इस तरह की इनकी हरकतें होती हैं, और फिर ये जब इस तरह का काम करते हैं ना सोसाइटी के अंदर, तो फिर जो दूसरों के जो बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का असर लेते हैं। बाद में डीसी साहब की तरफ से एक लेटर भी आ गया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जी हमने तो कोई इजाज़त नहीं दी थी, क्योंकि ये जो 4-5 शराइत हमने रखी थी, इनको इन्होंने मेक श्योर नहीं किया, या इन्होंने इस चीज़ की इजाज़त नहीं ली थी। तो बाद में अब हर बंदा जो है वो आए बाएं शाएं कर रहा है, लेकिन असल कहानी आपको पता है कि पीछे से असर और रसूख वाले ये लोग होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर कोने कोने में आज जगह जगह के ऊपर ये प्रैक्टिसेस हैं, ये इस तरह के इन्होंने बनाए हुए हैं कॉर्नर्स, वहाँ पे ये बच्चे बच्चियाँ आते हैं और ये काम करते हैं। इवन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये काम शुरू हो गया है। ड्रग्स जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आज स्टूडेंट्स जो हैं वो ले रहे हैं। आइस का नशा वो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कर रहे हैं। और ये लड़का लड़की के मामला तो ये आपने देख ही लिया कि ये तो हमारी सोसाइटी में आम होता जा रहा है हर चीज़, और इसको जनरलाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो जब तक इसके खिलाफ आप बात करते रहेंगे, जब तक आप इसको डिस्करेज करते रहेंगे, हो सकता है तब तक थोड़ा ये अपने लिमिट्स में रहें। लेकिन अब लगता नहीं है देख के कि जिस तेज़ी से और जितनी बेहयाई और जितनी फहाशी यहाँ पे अब फैलना शुरू हो गई है, और बच्चे आगे से रीजंस और लॉजिक देना शुरू हो गए हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये ज़्यादा देर तक हम लोग इनके ऊपर ही कंट्रोल रख पाएंगे। एक अनकरीब ये टाइम आ जाएगा कि आपके बच्चे जो हैं वो आपको इसकी लॉजिक दिया करेंगे, आपसे ये आर्ग्यूमेंट किया करेंगे। और उसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यही है सोशल मीडिया, वजह यही है कि अपने बच्चों की तरबियत ना करना, वजह यही है कि उनके ऊपर कंट्रोल्स पेरेंटल ना रखना, और वजह यही है कि आप अपने बच्चों को, आप उनके दोस्त पहले नहीं बनते हैं, और उनको आपने इतनी याशी वाली आपने ज़िंदगी दी हुई है, तो जिसके नताइज बाद में इस तरह से भुगतने पड़ते हैं। लेकिन अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, और हमारे जो बच्चे बच्चियाँ हैं वो इन चीज़ों से दूर रहें, और हमें भी इतनी तौफीक दे पेरेंट्स को कि हम भी उनको कंट्रोल करें और उन पर नज़र रखें। हमें पता हो कि वो कहाँ जा रहे हैं, वो कहाँ से वापस आ रहे हैं, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये आप ही ने पूरी करनी है। वरना कोई और उनकी ज़िंदगी में आएगा और वो अपना रोल प्ले करके चला जाएगा, फिर आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। आपका क्या इसके ऊपर ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी आप अपनी फीडबैक शेयर कीजिएगा। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए।